गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू यूपीएससी टॉक चैनल। और आज इस सेशन में जानने वाले हैं कि यूपीएससी में मार्क्स को लेकर, चूँकि आपने कई प्रीलिम्स मॉक दिए होंगे, इनफैक्ट स्कोर 30 to 40, बट वाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। सो आप जुड़े रहे ताकि आपको लास्ट तक ज़रूर समझ में आए कि मार्क्स को कैसे इन्हेंस करने हैं। और आपके 30-40 स्कोर आ रहे हैं मार्क्स में, तो अब इस वीडियोज़ के बाद से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो आप ज़रूर संयम बना के रखें, पैसेंस रखें थोड़ा, और इस वीडियोज़ के माध्यम से ज़रूर आप सीखें। इवन मैं आपको बता दूं कि मेरे भी टेस्ट में 30-40 ही मार्क्स आते थे, बट मैंने उन चीज़ों पे काम किया, मैंने क्या वर्क किया, मैं आपको विथ प्रूफ दिखाता हूँ। और अभी की जो टेस्ट सीरीज़ है मैं उसकी भी आपको कुछ कॉपीज़ दिखाऊंगा। तो बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं। इनफैक्ट आपको उन चीज़ों पे ज़रूर काम करना चाहिए, उस मटेरियल्स पे ज़रूर काम करना चाहिए। सो लेट अस गो। आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि यूपीएससी मार्क्स को लेकर, जैसे आप टेस्ट सीरीज़ देते होंगे तो आपके मार्क्स इतना के बिटवीन में, मैक्सिमम प्रोबेबली स्टूडेंट्स का मार्क्स इतना के बिटवीन में एवरेज रहता है। तो क्या रीज़न है कि यहाँ से बढ़ नहीं पाता है? इवन इससे कम भी हो सकता है, बट मेजर सेक्शन देखा जाएगा तो 35 to 40 के रेशियो में रहता है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि देखिए, जब भी आप टेस्ट सीरीज़ दीजिए, राइट, जब भी आप टेस्ट सीरीज़ कहीं पे भी ज्वाइन कीजिए किसी भी इंस्टीट्यूट का, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि टेस्ट सीरीज़ में जो सोर्सेज होते हैं, ओके, यू गॉट माय पॉइंट, जो टेस्ट सीरीज़ में सोर्सेज होते हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़े कि सोर्सेज क्या दिया गया है। और मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता दूं कि जो एनसीईआरटी उसमें लिखा होगा, एनसीईआरटी, राइट, आप उसको ज़्यादा प्रेफर करें। कोई भी इंस्टीट्यूट की अगर आप टेस्ट सीरीज़ करते हैं, आपने ज्वाइन किया है, इवन आप ऐसे ख़रीद के आप उसको कर रहे हैं, तो डजेंट मैटर, बट आपको जो उसमें एनसीईआरटी की ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 30-40 के रेशियो से आप बाहर निकल जाएंगे। आप इवन आ जाएंगे 50 के रेशियो में, 50 to 55। और अगर कंसेप्ट अच्छा हुआ तो आप 60 और 70 के रेशियो में भी आ सकते हैं, जो मैंने ऐसा किया है। और मैं आपको कॉपी दिखाऊंगा कि कैसे मार्क्स इन्हेंस होते हैं। लेकिन जो सोर्सेज है उसमें, उस पर आपको ज़रूर फोकस करना है, ये पहला काम, ठीक है। एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, अदर बुक्स उसमें दिए होंगे उस पर भी मैं आ रहा हूँ, बट आपको क्या करना है कि वहाँ पे जो एनसीईआरटीज़ दिया हुआ है, राइट, उसको आपको ज़रूर अच्छे से कवर करना है। जो चैप्टर्स दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है वैसे करना है। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ लगाए, चाहे वो सेक्शनल कर रहे हैं या फुल लेंथ टेस्ट कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले पीवाईक्यूज़ को आप अच्छे से पहले प्रिपेयर कर लें। आपको पता होना चाहिए किस सेक्शन से, किस टॉपिक से क्वेश्चंस पीवाईक्यूज़ में बने हैं, और उसके ऑप्शंस को बार बार हंट करें। इनफैक्ट वहाँ से आपको एक थीमेटिकल जो थीम है वो मिल जाएगा कि किस तरह का एनालिटिकल थीम पे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, और किस तरह से हमें जो स्ट्रक्चर है वो उसको प्रिपेयर करना है। सो आप जब भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो पीवाईक्यूज़ आप 10 ईयर्स का, 20 ईयर्स का, 15 ईयर्स का ज़रूर आप अच्छे से देख लें, राइट, ये पहला काम। एनसीईआरटी जो उसमें लिखा हुआ है, एनसीईआरटी सोर्सेज, उसको ज़रूर फॉलो करना है। ये दो काम आपको करना है जिससे आपके मार्क्स, आई एम श्योर, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 50 के आसपास रहेंगे, 50-55 के आसपास रहेंगे, राइट, यू गॉट माई पॉइंट। पीवाईक्यूज़ प्लस एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज़ और प्लस एनसीईआरटी, ओके। जब भी आप टेस्ट सीरीज करें तो उसमें आप सोर्सेज टॉपिक देखें, वहाँ पे लिखा होगा आपको सोर्सेज लिखा होगा एनसीईआरटी की, उसको ज़रूर देखेंगे। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक पेज, आप यहाँ से देखें मेरे पेज को, उससे आप समझ पाएंगे। जैसे इस पेज को देखिए, ये है ज्योग्राफी का टेस्ट मैंने जो दिया था। आई थिंक मैं आपको बताता हूँ कि मेरे इसमें स्कोर देखिए क्या है। राइट, मेरे क्वेश्चन 65 हुए हैं, बट रॉन्ग की बात करें तो रॉन्ग मेरे 11 क्वेश्चन हुए हैं।
ये इसलिए इनफैक्ट हो पाया है स्कोर इतना, क्योंकि दो चीज़ें करनी है आपको। एक तो एनसीईआरटी, राइट, इसमें जो सोर्सेज दिया गया है, राइट, यहाँ पे ऊपर देखिए एनसीईआरटी 11th की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और दूसरा आपको दिया हुआ है भूगोल भारत का भौतिक पर्यावरण। इन दो को अच्छे से, और ये इसमें चैप्टर्स दिए हुए हैं, इसी चैप्टर्स को इस बुक के माध्यम से बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए। आपके क्वेश्चंस यहाँ से 50 to 55 आने ही आने हैं, ओके। और जो एनसीईआरटी का दिया हुआ है उसको देखना है। अच्छा, दूसरी चीज़ें यहाँ पे और भी सोर्सेज दिए हैं, उस सोर्सेज के पीछे ना लगे। आपने जो क्लास किया है, जो आपके नोट्स है, उसको आप रिवीजन करें, और जो 11th की एनसीईआरटी की जो सोर्सेज है, राइट, इसको ज़रूर फॉलो करें, और ये जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक को देखें अच्छे से, और इस पर PYQs क्या बने हैं उसको देखिए, ओके। तो एनसीईआरटी और PYQs अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आप 65-70 के आसपास ऑलवेज वैरी करेंगे आप, ओके। लेकिन यहाँ पे कंसेप्चुअल समझ अगर आपकी बेहतर हो गई, देन आफ्टर आप इस स्कोर के बियॉन्ड भी जा सकते हैं। लेकिन अगर कंसेप्चुअल समझ उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, अंडरस्टूड नहीं बन पाया है, तो 30-40 के रेशियो से आप ज़रूर बाहर निकलेंगे, लेकिन आप फंसेंगे 45-50 के रेशियो में। तो आप जब भी टेस्ट सीरीज करें तो एक तो एनसीईआरटी जो सोर्सेज लिखा है उसमें एनसीईआरटी फॉलोज करना है, ना कि इधर वाले नीचे वाले जो इसमें बहुत सारे लिखे हुए हैं सोर्सेज, उस पर नहीं जाना है। आप एनसीईआरटी कीजिए, PYQs कीजिए, कोई भी टेस्ट सीरीज हो आप 55 to 60, 65, 70 के आसपास चले जाएंगे। इसमें करंट के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो करंट नहीं भी बढ़ रहा है, स्टैटिक से आप यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इनफैक्ट आपको ये काम करना चाहिए, राइट। तो ज्योग्राफी है, तो जिसका भी टेस्ट सीरीज, इवन आप फोरम का लगाएंगे, विजन का लगाएंगे, किसी जो आपको मार्केट में टेस्ट सीरीज अच्छी लगे आप जरूर, हाँ, लेकिन जो बाइलिंगुअल हो दैट मीन्स आप उसको लीजिएगा, ओके। अच्छा, नेक्स्ट मैं बात करूँ, यहाँ देखिए नेक्स्ट फिर ज्योग्राफी की है, राइट। यहाँ देखिए मेरे क्वेश्चन राइट हो रहा है 63, रॉन्ग हो रहा है 16। अगेन सोर्सेज 11th एनसीईआरटी की भूगोल यानी भौतिक भूगोल के सिद्धांत, 11th एनसीईआरटी की भारत का भौतिक पर्यावरण, और ये कुछ टॉपिक्स हैं। बस करना क्या है, एक एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, और दूसरा PYQs को। इतना करने के बियॉन्ड में आप इतना एटलीस्ट करते हैं तो आप इस के आसपास आ सकते हैं। अगर आपने बेहतर रूप से एनालाइज किया उसको, देन आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। कोई इसमें असमंजस की बात नहीं है, यहाँ पहुँचा जा सकता है। लेकिन आपको PYQs तो बहुत अच्छे से आने चाहिए। विभिन्न 20 ईयर्स मैंने जो किया है वो 30 ईयर्स का मैंने किया है, तो आपको यहाँ ज़रूर करना है। देखिए, आप अगर ये सब नहीं करते हैं ना, आप टेस्ट सीरीज़ में देखिएगा, आप टेस्ट सीरीज लगा के देखिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ज़रूर टेस्ट सीरीज एक लीजिए, इसको बिना पढ़े हुए आप कॉपी के द्वारा कीजिए। आप 25, 30, 35 उससे बहुत मतलब रेयर केस में बच्चे जाते हैं जो जेन्युइन बातें हैं। अब हवाबाजी में बातें कुछ भी हो सकती है, बट जो मेन मोटिव है एक तरह से टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने का यही है। क्योंकि क्वेश्चंस ये लोग पिक करते हैं एनसीईआरटी से मैक्सिमम और PYQs से, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस डालते हैं जो आपके बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ेगा। सो उसको अवॉइड करना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो आप यहाँ देखिए इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, ओके। यहाँ देखिए मेरे 69, ओके, 69 सही हुआ है, रॉन्ग हो रहा है मेरे 12। 69 राइट हो रहा है, रॉन्ग हुआ है 12। लेकिन आपको फिर वही चीज़ें, हाँ, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको पॉलिटी के रेफरेंस में मैं बता दूं कि आप ज़्यादा प्रेफर 11th की एनसीईआरटी और जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसको आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे, और साथ में बेयर एक्ट्स भी ज़रूर उसको देखेंगे। 3 चीज़ों को आपको देखना है। ये टॉपिक है, लक्ष्मीकांत से इनफ है, लक्ष्मीकांत से क्वेश्चंस है, लेकिन इसके अलावा जो 11th की एनसीईआरटी है वहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट का आप टेस्ट सीरीज करेंगे तो जो यहाँ देखिए, एक तो एनसीईआरटी प्रायोरिटी है, राइट। तो ये इसके लिए जैसे पॉलिटी की रेफरेंस में बात करूँ तो आपको 3 चीज़ें ज़रूर करनी है। एक तो एनसीईआरटी,
एनसीईआरटी में क्या, एनसीईआरटी तो 11th की एनसीईआरटी, दूसरी लक्ष्मीकांत आपको पता ही है, और बेयर एक्ट्स बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखना है, और PYQs तो आप मतलब इसको रट्टा मार ही लीजिए। तो इतने सारे अगर आपने तरीके अपनाए, इतने सोर्सेज को आपने फॉलो किया, देन आफ्टर आप देखेंगे कि आप ज़रूर किसी भी टेस्ट सीरीज़ को आप सॉल्व कीजिए, यहाँ तक पहुँचेंगे, बशर्ते कि आप उसके करेंट सेक्शन के पीछे ना जाए, राइट, और इसमें जो अदर सोर्सेज लिखे हैं वहाँ ना जाए। ओके, आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ। अगेन देखिए आप यहाँ पे वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन देखिए मेरे मार्क्स 62, ओके, रॉन्ग 14। तो इनहेंस ये मार्क 40 से अबव ही हुआ है। पिछले रिसेंटली लास्ट ईयर मैंने जो टेस्ट लगाया था विजन का और इसका फोरम का, तो मेरे मार्क्स वही थे 30 40, मैक्सिमम मेरे मार्क्स जा रहे थे 45। लेकिन मैं उन चीज़ों पे काम नहीं कर रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि एक्चुअल क्या है। मैं 3-4 साल PYQs करके जा रहा था, बट क्वेश्चंस वहाँ से नहीं बन पा रहे थे। देन आपको ये मिस्टेक नहीं करना है, और आपको ज़रूर PYQs एक अच्छे रूप में एनालाइज करना है, उसकी थीम को समझना है। और दूसरी चीज़ें जो इसमें सोर्सेज हैं एनसीईआरटी, जो जैसे आप जब भी इसको टेस्ट को लगाएंगे, आप एक बार इस सोर्सेज को ज़रूर पढ़ें। अदरवाइज आपने अगर बेहतर से पहले से सिनॉप्सिस इसका प्रिपेयर किया है तो ऑल दी बेस्ट, बहुत अच्छा डिसीजन है आपका। बट अगेन मैं कहूँगा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, PYQs, बेयर एक्ट्स एंड 11th की एनसीईआरटी, इसके बियॉन्ड आप कुछ न पढ़ें, राइट। और स्टैटिक्स से आप क्वेश्चंस अगर सॉल्व करना चाहते हैं, ये मैं स्टैटिक्स बता रहा हूँ, मैं इसमें करेंट सॉल्व नहीं करता हूँ, राइट। करेंट के लिए जो लास्ट में आपकी 365 PT जो आएगी विजन की, आप इनफैक्ट वहाँ से कर सकते हैं। कोई मतलब इसमें कहीं भी भटकाव नहीं है, कहीं भी आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं हो देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल ही सीमित और श्योर रखें, और मार्क्स को आप इस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं। मैं फिर अगेन आपको बता दूं कि UPSC में जो टेस्ट सीरीज़ में बच्चों की जो मार्क्स कम आते हैं, इवन मेरे भी बहुत मार्क्स कम आ रहे थे, तो डैट मीन्स यही एक तरीका है जिससे आप निकल सकते हैं और अपने स्कोर को इन्हेंस कर सकते हैं। अब आप 30-40 का रोना धोना आप नहीं करेंगे, और अपने मूल जो मैंने बातें बताया आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज इससे बेहतर आपके पास अगर सॉल्यूशन हो, देन आफ्टर आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट आपकी जो मेन जो मोटिव है वो है कि 30-40 के जो ये सर्किल में जो डिस्प्यूट बार बार रह रहा है उस चीज़ से बाहर आए। तो 30-40 का जो चक्र है उसको तोड़िए और बाहर आइए, और 55-60 के एबव आप पहुंचिए, तो आपकी बहुत मतलब एक अच्छी प्रिपेयर मानी जाएगी। लेकिन फिर अगेन मैं वही कहूँगा कि आप ज़रूर जब भी आप सॉल्व करें PYQs देखें, पहले सबसे पहले उसको ही देखें, राइट, उसके ऑप्शंस को एनालाइज करें। देन आफ्टर जो टेस्ट सीरीज में NCERTs हैं उसको आप ज़रूर हंट करें, बार बार पढ़ें उसको। करंट सेक्शन को आप छोड़ भी सकते हैं। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई भी टेस्ट सीरीज आप लेते हैं, तो 100 क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कि 15 करेंट अफेयर्स हैं, ठीक है, और 15 क्वेश्चंस वो लोग ऐसे डालते हैं कि जैसे बुक से थोड़ा सा बियॉन्ड होता है। अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तो यहाँ से कुछ सही कर सकते हैं। अदरवाइज आपने न्यूज़पेपर डेली बेस पे पढ़ा है तो यहाँ से आप कीजिए, बट आपके 70 क्वेश्चन स्टैटिक्स से रहते हैं। NCERT PYQs अगर आपने इसको कर लिया तो आप यहाँ से बेहतर कर पाएंगे। और हमें क्या करना है, हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें एग्जामिनेशन को पास करना है। हमें 50% 55% के रेशियो में ही आना है। इवन तो हम इसको कम करेंगे ना, यानी कि हमें जहाँ से रेशियो मिल रहा है, जो स्टैटिक्स पोर्शन से रेशियो ज़्यादा मिल रहा है, जहाँ से मार्क्स इन्हेंस किए जा सकते हैं, आई मीन वहाँ पे हम ज़्यादा वर्क करेंगे, ना कि यहाँ पे करेंगे। ओके, सो आप यहाँ पे ये काम ज़रूर करेंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आप प्रीलिम्स की एग्ज़ाम की अगर कर रहे हैं तो आप देखिए मेंस की एग्जामिनेशन के साथ ही प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन होती है, इसकी अलग कोई नहीं होती है। तो आप जैसे लेखन शैली, आंसर राइटिंग तो आप करते ही होंगे, आई मीन
आपको करना भी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं आपके प्रेसिडेंट से, गवर्नर से, इवन जैसे प्राइम मिनिस्टर को लेकर या फिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट रिलेशन को लेकर, तो आपको ज़रूर लिखते रहना है। आप वहाँ से इसको बेहतर कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको बता दूं कि आपको अपना कोर एरियाज सबसे पहले चूज करना होगा। कोर एरियाज का मतलब हुआ कि आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट को देखें, उसको एनालाइज करें कि ये मेरे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट्स है, और यहाँ से क्वेश्चंस का जो रेशियो है वो 95% 99% एक्यूरेसी इसकी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ पॉलिटी की, अगर मैं बात करूँ इन्वायरमेंट प्लस इकोलॉजी की, और मैं बात करूँ जियोग्राफी की, राइट। तो ये कुछ ऐसे सेक्शन एरियाज़ हैं जहाँ पे अगर आप एक बार अच्छे से एनालाइज करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चंस की जो संख्या है, मैं आपको बता दूँ कि प्रोबेबली आप यहाँ से पहुँच पाएंगे 50 क्वेश्चंस के आसपास। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, जो मैंने एनालाइज किया है उस बेस पे मैं बता रहा हूँ कि पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, जियोग्राफी, राइट, इन सेक्शंस से 50 क्वेश्चंस एवरेज पूछे जा रहे हैं प्रत्येक वर्ष। तो आपको एक कोर एरियाज़ ढूंढना होगा कि मेरा कोर जो सेक्शन है, स्ट्रॉन्गेस्ट पास्ट है, वो किस सेक्शन को मैं बनाऊं, और वहाँ से मैं, देखिए जब तक आप एक बेहतर स्ट्रेटजी क्रिएट नहीं करेंगे देन आफ्टर आप, मुझे लगता है कि डिस्ट्रैक्ट होते जाएंगे। तो कोर सेक्शन एरिया को समझना है, जैसे पॉलिटी, तो कोर एरियाज़ ढूंढना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि कोर सेक्शन एरियाज़ क्या है। तो प्रोबेबली क्वेश्चंस जब यहाँ से इतने आ रहे हैं तो इनफैक्ट आपको कोर एरियाज़ को यही रखना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूँ तो इकोनॉमी, राइट, प्लस हिस्ट्री, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो फिर इकोनॉमी से क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं, बेसिक हुआ या फिर उस थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, इसकी भी रेशियो जो है वो 16 से 18 आपको दिखी जा रही है पर ईयर। और हिस्ट्री क्वेश्चंस भी आप मान के चलिए कि 15 to 16 आपको एवरेज रेशियो मिल रहा है। तो अगर मैं इसकी और इसकी कंपैरिजन करूं तो आप मान लीजिए कि 30 क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं। ओके, सो आपको सेक्शन पार्ट्स यानी कि 2 पार्ट्स में आपको इसको रखना चाहिए, राइट, जिससे कि आप एक बेहतर रूप में इसको आप अच्छे से कर पाए। जैसे मैं अगेन आपको बता दूं, एक तो यहाँ से 50 क्वेश्चंस हो रहे हैं तो कोर सेक्शन एरियाज ये होना चाहिए। दूसरी कि जस्ट वेट, और दूसरी कि अगर यहाँ पे क्वेश्चंस आपके 30 क्वेश्चंस का अगर यहाँ पे रेंज मिल रहा है तो आपको इसको रखना चाहिए। फिर अगेन मैं आता हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस हैं 80 क्वेश्चंस पे आप पहुँच गए, राइट, 80 क्वेश्चंस पे आप पहुँच जा रहे हैं। 20 क्वेश्चंस है जिसमें साइंस एंड टेक एंड करेंट इवेंट्स आपको देखने को मिलेगा। सो आपको इसके लिए ज़्यादा हाई नहीं करना है। आप कोई भी एक वर्ष की जो मैगज़ीन है आप उसको फॉलो करेंगे। ये बून 365 जो पीटी की आती है, वन ऑफ द बेस्ट, आप इसको करेंगे। आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन आपकी प्रिपरेशन इन 80 क्वेश्चंस को लेकर होना चाहिए। और ये स्टैटिक्स और PYQs के माध्यम से आप ज़रूर इसको करिए, तो आप यहाँ पे एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। देखिए मैंने जो ब्लंडर मिस्टेक किया था, मुझे समझ में आने लगा कि यहाँ पे इन चीज़ों पे ज़्यादा वर्क करना होता है। देखिए आप समय के साथ ही आप चीज़ों को समझ पाते हैं और एक बेहतर रूप में उसको निर्माण कर पाते हैं। तो मेरे साथ ये ब्लंडर मिस्टेक हुआ। इस वीडियोज़ के बाद आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपने अगर बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आप इन चीज़ों पे काम किया तो आपके मार्क्स इन्हेंस करेंगे। और एक देखिए जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपके मार्क्स जब आते हैं ना तो एक अलग से कॉन्फिडेंट आता है कि ठीक है, जो ट्रस्ट है वो बढ़ रहा है। तो विश्वास बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक आपके लिए एनर्जी क्रिएट करेगा। ओके,
सो अब मैं बात करूँ तो फाइनली इसको 30-40 का अब चक्र ख़त्म कीजिए आप, राइट। और आप जाइए और इन चीज़ों पे काम कीजिए और टेस्ट लगाइए, फिर आप देखिएगा अपने आप में कि मैं गलत या फिर जो मैं हवाबाजी में बातें कर रहा था वो चीज़ें हैं। सो यही है तरीका और इसको आप ज़रूर करें। आपको वीडियोज़ अच्छी लगी होगी, मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होगा और आप वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें, ताकि जो भी मेरे मित्रगण इस वीडियोज़ को देख रहे हैं या आपके जो भी संपर्क में है उन तक पहुँचे और 30-40 का जो ये चक्र है उसको तोड़े और बाहर निकले, ये चक्रव्यूह को तोड़े और बाहर निकले और थोड़ा सा मार्क्स इन्हेंस होगा तो जो प्रोबेबली जो एक उम्मीद है वो बढ़ जाती है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।